हे जगत की देवी माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नादान बालक, तुम फिर से नाटक करके मुझे धोखा देना चाहते हो। मेरा विश्वास कीजिए काली माँ, मैं आपका अपमान करना बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं तो बस ये कह। खामोश! ऐसा करने के पीछे क्या वजह थी? ओ काली माँ, मैं इस बदतमीजी के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने दूध और दही को साथ में पीकर बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन किसी एक को ही पीना मेरे लिए फायदेमंद नहीं होता। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि मैं चतुर बनूं, कविता लिखूं और गाने भी, लेकिन ऐसी जिंदगी जीकर मैं अपना पेट बिल्कुल नहीं भर पाऊंगा। अगर उसके साथ मुझे थोड़ा धन भी मिल जाए तो मैं अपने परिवार को भी पाल सकूंगा। मेरा विनाश मत करना काली माँ। क्षमा काली माँ, क्षमा काली माँ, क्षमा काली माँ, क्षमा 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 काली माँ, काली माँ क्षमा कर दो। चलो अब गिड़गिड़ाना बंद करो, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। ओह बढ़िया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद काली माँ। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, है ना? खामोश! अब सुनो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे दोनों वरदान हैं, इसलिए तुम्हारे पास ज्ञान भी होगा और धन भी। मिलाकर बनोगे एक बेहतरीन मनोरंजक। आहा। लेकिन तुम्हारी तरक्की देखकर कई दुश्मन भी पैदा हो जाएंगे, ओह, जो हर वक्त तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जाओ यहाँ से नादान बालक। मेरी सलाह भी सुन लीजिए। योगी महाराज चलिए, वरना और काले हो जाएंगे। रावण अभी नादान है। तुम वक्त पर बच निकले। तुम्हारा जवाब नहीं रामन। ये धोखेबाज है। महाराज, तेनालीरामन एक मामूली किसान है जिसने झूठ और कपट का सहारा लेकर हम सबके बीच जगह बनाई है। मैं तो कहता हूँ इसकी मन घड़ंत कहानियों को मत सुनिए और इस धोखेबाज को वापस इसके गांव भेज दीजिए। ओ राजगुरु जी, शायद आप नहीं चाहते कि मैं आगे की कहानी सबको सुनाऊं। शांत हो जाइए, रामन को मत रोकिए राजगुरु, यही तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बोलो रामन। तो काली माँ की कृपा से चतुराई और धन दोनों मेरे हो गए। मैं समझ गया था कि मेरी असली जगह कहाँ पर है। विजयनगरा के शाही दरबार में। इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है भाई? तुम नहीं जानते, विजयनगरा के राजगुरु यहाँ आए हैं मंगल नगरी के मंदिर में पूजा करने के लिए। क्या राजगुरु? ला 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 ला, राजगुरु जी आ रहे हैं, रास्ता साफ करो। ला 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 ला। ओह टिंगरी, हम पहुँच गए। मंगलगिरी का मंदिर कितना सुंदर है। जी हाँ राजगुरु जी, बड़ा ही सुंदर है। ये क्या, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जरा मेरी बात सुनिए राजगुरु जी। दूर हटो ना समझ, मेरी पूजा में बाधा मत डालो। आपने सही कहा आदरणीय राजगुरु जी, मैं एक नासमझ ही हूँ, लेकिन मैं महाराजा कृष्ण देव राय को मिलने का सौभाग्य चाहता हूँ। शायद आप मिलवा सके। और मैं भला तुम पर इतना बड़ा उपकार क्यों करूं? आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूँगा। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए मेरा तौलिया और मेरा सेवक मतलब सहायक टिंगरी ले आओ। जो आ गया राजगुरु जी, बस अभी लीजिए। वो कितना मजा आ रहा है ठंडे ठंडे पानी से नहाने में। राजगुरु जी, मैं आपके कपड़े यहाँ इस पत्थर पर रख दूं? हाँ हाँ रख दो। अब जल्दी से मेरे खाने पीने का कुछ प्रबंध करो। जल्दी जाओ, चलो। ठीक है, अभी लाए राजगुरु जी।
वो बेवकूफ गांव वाला हमारे बहुत काम आएगा। जब तक इसे लगेगा कि मैं इसे महाराज के पास ले जाऊंगा, ये मेरा कहना मानेगा। खैर, इसे विजयनगरा ले चलते हैं और इसे महल के बाहर किसी कमरे में फेंक देंगे। तो ये बात है राजगुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए आपको मुझे महाराज तक लेकर जाना ही होगा। कहाँ है वो गवार? अब तक खाना नहीं लाया जबकि मैं भूखा हूँ। टिंगरी, क्या कर रहे हो? टिंगरी, मेरा तौलिया कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। ये रहा। गांव वाले इसी तरफ चले आ रहे हैं। जल्दी करो, मेरे कपड़े लेकर आओ, वो पड़े हैं। कहाँ गए कपड़े? वो मेरे पास है राजगुरु जी, और मैं उन्हें आपको सिर्फ एक ही शर्त पर दूंगा। आपको मेरे साथ महाराज के महल तक चलना होगा, वो भी मुझे अपने कंधों पर उठाकर। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जब पड़ेगा तब पड़ेगा, फिलहाल आप चलिए। कितना सुहाना दिन है। दिल करता है कि मैं गाना गाऊं। क्या एक मामूली गांव वाला मेरे गुरु का अपमान कर रहा है? सिपाहियों, कोई बदतमीज हमारे गुरु के कंधों पर चढ़ गया है, उसे फौरन गिरफ्तार करो। खड़े क्या हो जाओ। बेचारे राजगुरु जी। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। तुम तो मेरे गुरु नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? मैं हूँ रामन, तेनाली रामन। पर ये बताओ, मेरे गुरु कहाँ है? और फिर मैंने महाराज को मेरे और राजगुरु जी के बीच जो कुछ हुआ वो सब बता दिया। और फिर रामन, तुमने राजगुरु को अच्छा सबक सिखाया है। हमें हमारे दरबार के लिए तुम्हारे जैसे बुद्धिमान मनोरंजक की ही जरूरत थी। हमारी तरफ से ये इनाम स्वीकार करो और विजया नगरा में घर खरीद लो। धन्यवाद। अब ये क्या? राजगुरु, तुम कैद से लौट ही आए, कैसा महसूस हो रहा है? महाराज, इस अपराधी को गिरफ्तार करवाइए, ये एक धोखेबाज दगाबाज है। नहीं, ये तो सिर्फ एक मनोरंजक है। क्या? महाराज, आप जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए। ये शख्स खतरनाक है और इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा लगता है जैसे कल ही की बात हो, जब रावण हमारे इस छोटे से राज्य का हिस्सा बना था, है ना राजगुरु? मुझे तो ऐसा लगता है कि बरसों बीत गए महाराज। तेनाली रामन की वजह से दरबार को मुसीबतों, आफतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानियां? तुम जानते भी हो वो क्या होती है? तुम तो ऐशो आराम से रहते हो, जरा अपने पेट को तो देखो, खा खा कर मोटे होते जा रहे हो। परंतु महाराज, मेरे दोस्त, हमें यकीनन तुम्हारी सलाह चाहिए। हमें राजगुरु को दोबारा पहले जैसा बनाने का उपाय बताओ।